कौन कौन भक्ति के अंग हैं? पहला है श्री गुरु पादाश्रय, दूसरा है श्री नाम आश्रय, तीसरा है श्री विग्रह सेवा आश्रय, चौथा है ग्रंथ आश्रय और पांचवा है श्री धाम आश्रय। या ये कहिए इन पांचों के रूप में प्रभु ही विराज रहे हैं, जैसा अभी निवेदन किया। गुरुदेव का आश्रय, गुरुदेव के सानिध्य में, गुरुदेव की सेवा में रहना, ये साक्षात भगवत भक्ति ही है। और ये इतना प्रबल आश्रय है कि शीघ्र सारे अनर्थों को नष्ट कर दे, सारे कल्मश को धो दे और बहुत जल्दी उस साधक की उन्नति हो जाती है और उसको अनुभव हो जाते हैं। और गुरुदेव के साथ साथ ही उसका लीला में प्रवेश भी होता है। और यहां तक देखा गया कि गुरुदेव से पहले भी लीला में प्रवेश हो जाता है। ये है कि गुरुदेव में मनुष्य बुद्धि, गुरुदेव भाव से सेवा हो, भोग आरती इत्यादि हो करनी है, तो वहां प्राप्ति के बाद भी सेवा ही करनी है। हाँ, जब उस दिव्य धाम की प्राप्ति होगी तो गुरु कृपा से हमको एक दिव्य देह मिल जाएगी, जिसको सिद्ध देह कहते हैं, जिसको पार्षद देह कहते हैं। उस देह से भी गुरुदेव ही परिचय कराते हैं। उस देह के साधन से फिर सिद्धा अवस्था में सेवा की प्राप्ति होती है। लेकिन वो सिद्धा अवस्था की बात है, उसकी तैयारी क्या है? जैसे डॉक्टर बनने के लिए कितने साल तक पढ़ाई करनी होती है, अभ्यास करना होता है। कोई 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करनी होगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो सीए की पढ़ाई करनी होगी। ऐसे ही यदि श्री राधा माधव के चरण कमल प्राप्त करने हैं, श्री राधा माधव का सेवा सुख प्राप्त करना है, तो वैष्णव गुरु के अनुगत्य में और प्रभु की प्राप्ति के जो मूल 4 संप्रदाय हैं, उन 4 में से किसी एक संप्रदाय में आश्रय लेकर राधा माधव के प्रेम में डूबे हुए किन्हीं वैष्णव गुरु से जो परंपरा में आते हों, परंपरा में आश्रित हों, उनका आश्रय ग्रहण करना होगा। और उनके आश्रय में संप्रदाय अनुकूल, गुरु अनुमोदित मार्ग पर चलना होगा। और फिर यदि ईमानदारी से भजन किए तो इसी जन्म से, इसी शरीर से राधा गोविंद का साक्षात्कार होगा। उसका पूरा क्रम है। तो श्री विग्रह सेवा आश्रय, सेवा तो करनी है, प्राप्ति के बाद भी करनी है, पर जो करना है उसका अभ्यास तो करना होगा। तो घर में जो प्रिया प्रीतम विराजमान हैं, गोपाल जी विराजमान हैं, भले चित्रपट रूप में ठाकुर जी विराजमान हैं, भले श्री विग्रह रूप में विराजमान हैं, उनमें साक्षात की भावना करके लगना होगा। तो श्री विग्रह सेवा आश्रय भगवत आश्रय है। और चौथा
सदग्रंथ आश्रय। सदग्रंथ में भी मुख्य रूप से श्रीमद् भागवत जी का आश्रय। सभी सदग्रंथ भगवान का रूप है, पर भागवत जी तो भागवत जी हैं। मानो सब ग्रंथ मंदिर स्वरूप हैं और भागवत जी उस ग्रंथ रूपी मंदिर का शिखर है। ग्रंथ के रूप में साक्षात श्री कृष्ण ही विराजमान है, ऐसा भागवत जी में भी लिखा है। जिस समय भगवान अपनी लीला को पूर्ण करने लगे, तब उस समय उद्धव जी महाराज भगवान के सन्निकट थे और प्रभु कहे कि अब हम अपनी लीला को पूर्ण करेंगे। तब उद्धव जी व्याकुल हो गए, प्रभु आप धरा धाम का त्याग करेंगे तो मैं भी धरा पर नहीं रहूंगा। भगवान आज्ञा किए कि तुमको तो रहना होगा। उद्धव जी कहे कि आपके बिना तो मैं नहीं रहूंगा, आपका वियोग मुझसे सहन नहीं होगा। तब भगवान भागवत जी में क्या आज्ञा किए? आज्ञा किए उद्धव, कलयुग में मैं ग्रंथ रूप में विराजमान रहूंगा। श्रीमद् भागवत जी में स्पष्ट लिखा हुआ है, तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतारणमं तेनेयं वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवनाच्छ्रवणात् पाठा दर्शनात् पाप नाशिनी। श्री ठाकुर जी कली काल में श्रीमद् भागवत जी के रूप में विराजमान हैं, इसलिए भागवत जी श्रवण तो करनी चाहिए ही, लेकिन हर वैष्णव के घर में श्रीमद् भागवत जी की पोथी जरूर विराजमान होनी चाहिए। पाठ तो करिए ही, श्रवण तो करिए ही, लेकिन प्रतिदिन भागवत जी को प्रणाम हो। अपने मंदिर में, अपने घर में भागवत जी को विराजमान करिए और भागवत जी को प्रणाम करिए। स्वयं भगवान कह रहे हैं, कली काल में मैं श्रीमद् भागवत जी में निवास करता हूं। ये चौथा आश्रय है, इसको कहते हैं ग्रंथ आश्रय, श्रीमद् भागवत जी का आश्रय। श्रीमद् भागवत जी की आराधना साक्षात श्री कृष्ण की आराधना है। हम लोग भागवत जी का पाठ कर रहे हैं, भागवत जी श्रवण कर रहे हैं, साक्षात भगवान को ही श्रवण कर रहे हैं, ऐसा मानना होगा। गुरु मुख से श्लोक के रूप में ही प्रभु प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसी भावना करनी होगी। तो जो ग्रंथ है वह भी भगवत स्वरूप है। और पांचवें हैं श्रीधाम। श्रीधाम, श्रीधाम वृंदावन, श्री ब्रज भूमि, अथवा जिनकी जिन धाम में निष्ठा है, श्री अयोध्या धाम, श्री चित्रकूट धाम, श्री जगन्नाथपुरी धाम, जिनकी जिन धाम में निष्ठा है, जैसे भगवान के स्वरूप अभेद हैं, ऐसे भगवान के धाम भी अभेद हैं। जिसकी जहां निष्ठा है उसके लिए वही धाम सर्वोपरि है। तो धाम भी भगवान का स्वरूप है। धाम का आश्रय भगवत आश्रय है। हम लोग जितने दिन वृंदावन हैं, जितने क्षण वृंदावन हैं, हम भगवान के सानिध्य में हैं, भगवान के स्पर्श में हैं, भगवान की अनुभूति में हैं। ये पांचों आश्रय वैष्णव को ग्रहण करने चाहिए। 5 न हो सके तो 4, 4 न हो सके 3, 3 न हो सके 2, 2 न हो सके कम से कम 1। जो इन पंच आश्रय को ग्रहण करे वही वैष्णव है। या ये कहिए कि वृत्ति इन चारों के
इन पांचों के चारों तरफ ही घूमती रहे। हमारा जो मन है उसे परिवर्तन पसंद है। एक चीज से थोड़ी देर में बोर हो जाएंगे तो फिर और वस्तु का आस्वादन करें। नाम नहीं हो पा रहा, नाम तो करना ही है, पर नाम से मन उचट रहा है तो ग्रंथ आश्रय लीजिए ना, ग्रंथ करिए। ग्रंथ नहीं पढ़ पा रहे, परिक्रमा करिए, भगवत सेवा करिए। भगवत स्वरूप का चित्र में भगवत स्वरूप का दर्शन करिए। एक साधक को इन्हीं में अपने मन को रमण कराना होगा। धीरे धीरे करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान। तो श्रीमद् भागवत जी साक्षात भगवत रूप हैं। इनमें जो श्लोक हैं वे साक्षात श्री कृष्ण हैं और उन श्लोकों का जो उजला उजला अर्थ है वो साक्षात श्री राधा है। क्या कहना। स्वयं भगवान ने श्री नारद जी के पिता श्री ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत जी का उपदेश दिया। भागवत जी की उत्पत्ति भी भागवत जी में लिखी है। मूल रूप में भागवत जी के जो मूल वक्ता हैं वो कौन है? साक्षात भगवान ही है। भागवत शब्द के अनेक अर्थ हैं, उनमें भागवत शब्द का एक अर्थ है भगवान की वाणी। जिसको भगवान ने गाया हो तो मूल रूप में भागवत जी कहां से प्रकट हैं? भगवान के श्रीमुख से। सृष्टि के आदि में जब भगवान की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी किम कर्तव्य विमूढ़ हो रहे थे, मेरा क्यों जन्म हुआ, कैसे जन्म हुआ, कहां से जन्म हुआ, उस समय भगवान ने समाधि की अवस्था में ब्रह्मा जी को जिन 4 श्लोकों में ज्ञान प्रदान किया उसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। ये भागवत जी का मूल है। प्रथम इन्हीं के रूप में भागवत जी प्रकट हुई हैं। वे 4 श्लोक कौन से हैं? श्री भगवान उवाच अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतीर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्मनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वः एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अनवयव्यतिरेकाभ्यां यतस्या सर्वत्र सर्वदा। इसे चतुश्लोकी भागवत जी कहते हैं। श्री नारायण ने यह चतुश्लोकी भागवत श्री ब्रह्मा जी को प्रदान की और इस चतुश्लोकी भागवत जी को श्रवण करके ब्रह्मा जी को प्राप्त क्या हुआ? इस चतुश्लोकी भागवत जी से जो सबसे बड़ा ज्ञान ब्रह्मा जी को मिला वो ज्ञान ये था कि मैं करता नहीं हूं, मैं करता नहीं हूं, मैं स्वामी नहीं हूं, मैं सेवक हूं।
तो कर्ता कौन है? कर्ता है मेरे प्रभु। मैं कर्ता नहीं हूं, मैं स्वामी नहीं हूं। कर्ता मेरे प्रभु हैं, मैं सेवक हूं। भगवान सूत्रधार है, मैं कठपुतली हूं। भगवान यंत्री हैं, यंत्र को चलाने वाले हैं, मैं यंत्र हूं। ये ज्ञान इस चतुश्लोकी भागवत जी में एकदम संक्षेप में कहें तो प्राप्त हुआ। और फिर भगवान के यंत्र बन करके ब्रह्मा जी इतनी बड़ी सृष्टि की रचना की। हम तो छोटी सी सृष्टि की रचना करते हैं, जीवन में 100-200 गज का मकान बनाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, कपड़ा गहना खरीदते हैं, 2-4-5 लोगों का परिवार होता है, तो हमारी सृष्टि तो बहुत छोटी होती है। लेकिन उस अपनी छोटी सी सृष्टि का स्वामी अपने को मानते हैं, उसमें ममत्व कर लेते हैं, बंधन में आ जाते हैं, और फिर उस गृहस्थी को चलाने में जो पाप पुण्य बनते हैं उनका भी फल भोगना पड़ता है। लेकिन ब्रह्मा जी इतनी बड़ी सृष्टि की रचना किए, लेकिन बड़ाई क्या है ब्रह्मा जी की? ब्रह्मा जी इतनी बड़ी सृष्टि की रचना किए, लेकिन इतने पर भी अपने को स्वामी नहीं मानते, वे अपने को सेवक मानते हैं। प्रभु ने मुझसे करा लिया, प्रभु ने मुझसे सेवा ग्रहण कर ली, मैं उनका यंत्र हूं, वे मेरे यंत्री हैं। कराओगे जो तुम वही मैं करूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। मुझे अपने मन से, अपनी स्वतंत्र बुद्धि से कुछ नहीं करना। प्रभु जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। तो हमको कैसे पता चलेगा कि प्रभु क्या कह रहे हैं? इसी के लिए गुरु पादाश्रय है। हमको कैसे पता चलेगा कि भगवान क्या कह रहे हैं? तो गुरु की वाणी ही गोविंद की वाणी है, शास्त्र के वचन ही गोविंद के वचन हैं। भगवान जो श्रीमद् भगवत गीता में आज्ञा किए, श्रीमद् भागवत जी में आज्ञा किए, अथवा रामायण जी में आज्ञा किए, वह भगवान की आज्ञा है। उस आज्ञा से ही चलना, भगवान की आज्ञा से चलना है। तो ब्रह्मा जी को भगवान चतुश्लोकी भागवत जी का ज्ञान प्रदान किए, और फिर जब ब्रह्मा जी भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण कर दिए, तो परिणाम क्या हुआ? भगवान ब्रह्मा जी से इतना बड़ा काम करवा लिए। चूंकि ब्रह्मा जी प्रभु के प्रति समर्पण कर दिए, अब ब्रह्मा जी क्यों, क्या, कैसे, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ऐसा करते तो भगवान उपयोग कर पाते क्या? नहीं कर पाते। तो चतुश्लोकी में यही उपदेश प्रदान किया कि मेरी इच्छा को स्वीकार करो। हम लोग भगवत इच्छा को स्वीकार नहीं कर पाते, हम लोग भगवत इच्छा में अपनी इच्छा को नहीं मिला पाते। ये वृंदावन की जो उपासना है, इस उपासना को एक शब्द में समझना हो कि क्या है, आप केवल एक शब्द में बताइए कि वृंदावन की उपासना क्या है। तो वृंदावन की उपासना है तत्सुख सुखित्वम। प्रिया प्रियतम के सुख में ही मैं सुखी हूं। कोई केवल एक शब्द में पूछे कि वृंदावन की उपासना क्या है, तो प्रिया प्रियतम के सुख को अपना सुख मानना, यही वृंदावन की उपासना है। जब तक अपने सुख की वांछा है, तब तक वृंदावन की रसोपासना नहीं है। जब प्रिया प्रियतम के सुख को ही अपना सुख मान लिए, मैं यंत्र हूं, मेरे प्रिया प्रियतम यंत्री हैं, इनका सुख, इनका आनंद, इनका लाड़, इनका चाव, यही मेरा जीवन है।
मेरे और जीवन की क्या प्लानिंग है? कोई प्लानिंग नहीं। जब तक गवाएंगे तब तक गाएंगे, जब टेप रिकॉर्डर बंद कर देंगे तो बंद हो जाएंगे, लेटने को कहेंगे तो लेट जाएंगे, बैठने को कहेंगे तो बैठ जाएंगे, नाचने को कहेंगे तो नाच लेंगे, देह छोड़ने को कहेंगे तो देह छोड़ देंगे। इनके सुख में मेरा सुख है, ये मेरा जैसे उपयोग करे, ये मुझे चरण के नीचे दबा करके रखें या मुझे ये अपने पाग के मोती की लड़ी बना ले, ये मुझे दूर फेंक दें अथवा ये गोद में लेके दुलार करने लग जाए, मैं तो इन्हीं की हूं। महाप्रभु जी जो 8 श्लोक कहे शिक्षाष्टक में, तो उसमें 8वां श्लोक क्या है? गौड़ कथा में हम लोग श्रवण किए ना, आशीलिष्य वा पादरतां विनिष्टुमां अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा विदधातु लंपटो मथ प्राणनाथस्तु स एव नापरः। स्वयं महाप्रभु जी के मुख की वाणी है। क्या कहते हैं? श्री जी के भाव में उन्मत्त हैं महाप्रभु जी। क्या कहते हैं श्याम सुंदर? आश्लिष्यवा पादरता, मेरे नंद नंदन भले तो मुझे अंक में भर ले, भले मेरे श्याम सुंदर मुझे अंक में भर के हृदय से लगा ले, और या मुझे अपनी अदर्शन की पीड़ा दे करके विरह में जला डाले, या वो मुझे त्याग करके किसी अन्य को प्रेम करे, अथवा वे जो चाहे सो करे। मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः, वे नंद नंदन श्याम सुंदर ही मेरे प्राणनाथ हैं, नापरः, अन्य कोई नहीं, अन्य कोई नहीं, अन्य कोई नहीं। इसको कहते हैं तत्सुख सुखित्वम। ऐसी स्थिति को मन प्राप्त कर ले तो भगवान ब्रह्मा जी को जो चतुश्लोकी का उपदेश प्रदान किए, उसमें मुख्य बात यही बताई कि तुम करता नहीं हो, करता मैं हूं। तुमको अपनी नहीं चलानी, हमको अपनी नहीं चलानी। अपनी चला के क्या मिला? 84 लाख योनि में धक्का ही तो खाए, अपनी चला के वो क्या किए? अपनी दुर्गति तो की है अपनी चला के, अपनी बुद्धि से तो अपनी दुर्गति की है। तो अब अपनी नहीं चलानी, क्या करनी है? अब हरि और गुरु की चलने देनी है जीवन। अब अपनी नहीं, अपनी बुद्धि पे भरोसा नहीं। पिया प्यारी के रंग रंगूंगी, प्रेम के रंग रंगूंगी, पिया प्यारी की दासी बनूंगी। इस मन ने बहुत सताया, इस मन ने बहुत सताया, मुझे दर दर पे भटकाया, मुझे दर दर पे भटकाया। यही तो इस मन ने किया, मनमुखी बन के कुछ मिला। इस मन ने बहुत सताया, इस मन ने बहुत सताया, मुझे दर दर पे भटकाया, मुझे दर दर पे भटकाया।
अब इसकी ना एक सुनूंगी, पिया प्यारी की दासी बनूंगी। अब इसकी ना एक सुनूंगी, पिया प्यारी की दासी बनूंगी। मैं तो प्रेम के रंग रंगूंगी, पिया प्यारी की दासी बनूंगी। मैं तो प्रेम के रंग रंगूंगी, पिया प्यारी की दासी बनूंगी। हाँ, राधा रानी की दासी बनूंगी, राधा रानी की दासी बनूंगी। हाँ हाँ, बंशी वारे की दासी बनूंगी, बंशी वारे की दासी बनूंगी। रही बुद्धि विषय लुभानी, रही बुद्धि विषय लुभानी, रही बुद्धि विषय लुभानी, रही बुद्धि विषय लुभानी। अरु कीनी सदा मन मानी, अरु कीनी सदा मन मानी, अरु कीनी सदा मन मानी, अरु कीनी सदा मन मानी। अब चरणन लिपट रहूंगी, पिया प्यारी की दासी बनूंगी। अब चरणन लिपट रहूंगी, पिया प्यारी की दासी बनूंगी। मैं तो प्रेम के रंग रंगूंगी, पिया प्यारी की दासी बनूंगी। मैं तो प्रेम के रंग रंगूंगी, पिया प्यारी की दासी बनूंगी। मेरे चल चल पाँव दुखाए, मेरे चल चल पाँव दुखाए। चल के तो बहुत दूर तक आ गए, माने कोई पूछे हमने क्या किया तो बताने के लिए तो बहुत है। हम जीवन में ये किए, हम वो किए, वहां गए, वहां खाए, वहां पिए, बहुत कुछ बताने के लिए है। तो चल के तो बहुत आए, पैर भी दुखते हैं, शरीर भी दुखता है, लगता है बहुत काम किया, बहुत बाकी है, लेकिन असुविधा क्या है? शब्द सुनिएगा। मेरे चल चल पाँव दुखाए, मेरे चल चल पाँव दुखाए, पर दूरी न कम हो पाए, पर दूरी न कम हो
बहुत, पर प्रभु से दूरी कम नहीं हो पाई। जो 20 साल पहले स्थिति थी आज भी वही है, जो 10 साल पहले थी आज भी वही है। जिसका नाम पुकार रहे हैं उसकी अनुभूति क्यों नहीं हो पा रही? मेरे में कमी क्या है? मेरे साधन में कहां कमी हो रही है? अनुभूति कुछ तो होती, कोई तो एक क्षण का अनुभव तो मिलता, पर नहीं मिल पा रहा है। कारण क्या है? अब ये तो कहा नहीं जा सकता कि श्यामा श्याम कठोर है, वे तो करुणा मूर्ति है, करुणा के समुद्र हैं। तो मेरे से कोई कमी रह गई तो बहुत जब जांच पड़ताल किए तो क्या कमी मिली? ये कमी मिली कि मेरे भीतर इनके लिए चाहत ही नहीं। असलियत में मैं राधा गोविंद को चाहता ही नहीं। मेरे भीतर उनके लिए चाहत ही सच्ची नहीं है। मैं तो इनके नाम पे धन चाहता, मैं तो इनके नाम पे प्रतिष्ठा चाहता हूं, मैं तो इनके नाम पे मेरे दुख दूर हो जाए ये चाहता हूं, मैं तो इनका भजन करके मेरे अभाव दूर हो जाए ये चाहता हूं, इनका भजन करके मेरे शरीर के रोग दूर हो जाए मैं ये चाहता हूं, इनका भजन करके मेरे घर में सुख शांति रहे मैं ये चाहता हूं, इनका भजन करके लोग मेरी निंदा करनी बंद कर दें, मेरी प्रशंसा करें मैं ये चाहता हूं, इनका भजन करके मेरे सारे काम बन जाएं, कोई काम बिगड़े ना मैं ये चाहता हूं। तो मैं राधा गोविंद का भजन करके स्वास्थ्य चाहता हूं, सुख शांति चाहता हूं, उन्नति चाहता हूं, प्रतिष्ठा चाहता हूं, धन चाहता हूं। तो मैं श्यामा श्याम को कहां चाहता हूं? तो जब मैं श्यामा श्याम को चाहता नहीं तो वो मुझे क्यों मिलेंगे? मैंने उनको चाहा नहीं, मैंने तो इनसे चाहा। और जब मैं इनसे चाह रहा हूं तो ये मुझे क्यों मिलेंगे फिर? और मैं कहता हूं गुरुदेव की कमी है, गुरुदेव कृपा नहीं कर रहे। मैं कहता हूं प्रभु की कमी है, वो नित्यानंद की कृपा कहां चली गई? जगाई मधाई पे किए, मुझ पे नहीं किए। मुझे दोष दिखते हैं गुरुदेव में, मुझे दोष दिखते युगल में, मुझको दोष दिखते महाप्रभु जी में। अपनी गिरेबान में मैं नहीं झांकता। मैंने श्यामा श्याम को तो चाहा ही नहीं। यदि एक बार श्यामा श्याम को चाहा होता तो वो आंखें मेरे हृदय में बैठ जाती। यदि एक बार मैंने निताई गौरांग को चाहा होता, वो दोनों भाई तो भुजा उठाए खड़े हैं। जिनने जगाई मधाई पे कृपा करी वो मुझ पर भी कर देते, पर हाय मैं श्यामा श्याम को चाह नहीं पाया, मैं निताई गौरांग को चाह नहीं पाया, मैं गुरुदेव को भी चाह नहीं पाया। मैंने गुरुदेव से चाहा, मैंने श्यामा श्याम से चाहा, श्यामा श्याम को नहीं चाहा। तो कैसे कृपा मिलेगी? मेरे चल चल पाँव दुखाए, मेरे चल चल पाँव दुखाए, पर दूरी ना कम हो पाए, पर दूरी न कम हो पाए, पर दूरी न कम हो पाए। पर दूरी न कम हो पाए। तो अब क्या करूंगी? अब मनमुखी मार्ग पे नहीं चलूंगी तो कौन से मार्ग पर चलूंगी? गुरु सखियन के मार्ग चलूंगी, पिया प्यारी की दासी बनूं। गुरु सखियन के मार्ग चलूंगी, पिया
प्यारे कबहू तो प्यारी प्यारे आवे घर बहिया डारे हाँ, आवे घर बहिया डारे तब दिल को दर्द कहूंगी पिया प्यारी की दासी बनूं मैं तो प्रेम के रंग रंगूंगी पिया प्यारी की दासी बनूंगी कबले के नाम बुलावे कबले के नाम बुलावे कही गौर दास मुस्कावे कही गौर दास मुस्कावे तब प्राण न्योछावर करूंगी पिया प्यारी की दासी बनो मैं तो प्रेम के रंग रंगूंगी पिया प्यारी की दासी बनूंगी राधा रानी की दासी बनो बंशी वारे की दासी बनो हाँ गौर प्यारे की दासी बनो सतगुरु जी की दासी बनो दासी बनो प्रेम करो